छल किया है, कपट किया है, पीठ पर वार किया है। आपने पीठ पर वार किया है और आपके सीने पर वार होगा। राजा काशिफ, याद रखना। राजा काशिफ, हिंदुस्तान में रवायत होती है कि अगर वीर हो तो सीना ठोक के सामने लड़ो। ये जो पीछे से घुसपैठ करते हो ना, अगर है औकात पाकिस्तान की, है हिम्मत, तो बॉर्डर फ्रंट पे आए ना। ये बीच बीच में सीज फायर का उल्लंघन कर देना, इन टट्टुओं को पिट्ठुओं को अपने भेज देना, इसको तो घुस के मारना कहते हैं। हाँ। हमने तो नहीं किया, लेकिन भारत कह रहा है कि पाकिस्तान ने घुस के मारा है भारत इंडिया को। हाँ। और चाय वाले की चाय गिर गई होगी, वो डर रहा है, अब उसको समझ नहीं आ रहा कि जाऊं किधर। उसको कहें चाय। अरे घुसने की आपकी औकात नहीं है, घुसने की आपकी औकात नहीं है। छल किया आपने, कपट किया आपने, छल कपट किया है, ब्राह्मणों का काम है। छल और कपट किया है आपने, पीठ पर वार किया है। देखिए, सीने पर वार करेंगे, याद रखना। जी न्यूज को मैं एक बात कहूंगा, मार दो, सुन लीजिए, ब्राह्मणों को जिंदा रहने का हक ही नहीं है। सुन लीजिए, ब्राह्मण तो इनको मंदिरों में भेजो भाई, ब्राह्मणों को। राजा काशिफ, आपको कहां भेजा जाए बताइए? अदालतों में। राजा काशिफ, आपको यहां कहां भेजा जाए, मुझे बताइए ना। राजा काशिफ को कहां भेजा जाए? कहां छुपेंगे राजा काशिफ जब हिंदुस्तानी फौज अगर घुसी पाकिस्तान के अंदर? तो बिल्कुल कोई तलाशा कि नहीं तलाशा अपने लिए? सर देखिए, हम तो जहां हैं अपनी जगह बैठे हुए हैं। हाँ। हमारा देश है, हमारी अपनी जगह है। हाँ। 1000 साल से तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। पुरखे मेरे हिंदू थे, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और क्षत्रिय राजपूत है। हम तो ये कहते हैं ब्राह्मणों को एक साइड पे करो, तब इंडिया ठीक होगा। राजा काशिफ, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान या ब्राह्मण क्षत्रिय में आवाम बढ़ती नहीं, हर हिंदुस्तानी एक सुर में एक साथ को खड़ा होता है। महाराज क्या कहना चाहेंगे आप? जी न्यूज से मुझे शिकायत है जी, ये छल फरेब जिन लोगों ने, एक सेकंड राजा काशिफ रुकिए जरा। जी न्यूज से मुझे शिकायत है कि जिन लोगों ने अपना बाप बदल लिया हो, अपनी पहचान बदल ली हो, अपना देश बदल के बाहर चले गए हों, और वो भी फिर ये कह रहे हो हम क्षत्रिय हैं, और उनकी मानसिकता इतनी बदल गई हो। क्षत्रियों का धर्म भी ये लोग नहीं जानते होंगे। क्षत्रियों का स्वाभाविक धर्म क्या है अगर ये जानते हो तो क्षत्रियों का स्वाभाविक धर्म है धर्म की रक्षा करना, साधु संत गौ की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, और सदियों से क्षत्रियों का यही धर्म रहा है, जिसके कारण भगवान श्री राम के वंशज भी, राजा सगर भी, राजा हरिश्चंद्र भी, कितने नाम मैं गिना दूंगा जिनको ये क्षत्रिय कह रहे हैं। ये क्षत्रिय नहीं, क्षत्रियों के नाम पे कलंक है। और ब्राह्मण हमेशा से एक चीज सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन आज यहां ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात हो रही है। और सच यह है कि पाकिस्तानियों ने अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं, जिसके कारण उन्होंने घूमने गए हुए लोगों पर गोली चलाई है। अगर मां का दूध पिया है तो सामने से हाथ में हथियार लेके आओ, और यहां भी हथियार लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं कि तुम में कितना दम है और हम में कितना दम है। अरे एसी रूम में बैठ के तो कोई भी जातिवाद फैला लेगा, और यही तो किया है पाकिस्तान ने। यही तो है तुम्हारे असलियत, और इसी असलियत को बेनकाब अब होने के लिए आप तैयार हो जाओ। हिंदुस्तान इसकी पूरी असलियत तुम्हारे सामने पूरे विश्व के आगे रख देगा। हंसो नहीं, इन्हीं नैनों से आंसू आएंगे, और वो भी पानी के नहीं, राजा काशिफ, जैसे मुझे लग रहा है, आंसू आएंगे। मुहावरा याद आ रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। जब कहने को करने को बच्चा नहीं, तो ये मंद मंद मुस्कुराहट के पीछे अपनी बेबसी को छुपाने की कोशिश की जाती है। एजाज उल हक, मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर माहौल क्या है इस वक्त? पाकिस्तान के अंदर बड़ा जबरदस्त बेहतरीन माहौल है। आप लोगों के टीवी चैनल पे आपकी घबराहट हम लोग देख रहे हैं। पता नहीं कितने दिनों से सुन रहे हैं कि आप हमला करने आ रहे हैं, तो आप आए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप तशरीफ लेके आए, अभी तक आपने हमला नहीं किया, हम तो वेट कर रहे हैं। हमारे एजाज उल हक ये है कि शेर जब हमला करता है तो सीधा सफाया करता है। वो बिल्कुल तैयार है। गीदड़ आते हैं ना झुंड में, जब गीदड़ आते हैं झुंड में, तो गीदड़ों की आदत है आपको देखने की, जो आपकी तरफ से आते हैं हमेशा। सुने वहां जाके आप फिर कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी, टी वाज फैंटास्टिक। तो भाई ऐसे काम करते क्यों है कि बाद में बर्दाश्त नहीं होते? तो हम आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। एक आपको मशवरा जरूर देंगे कि आपके अंदर वो जो आपने वहां विश्व हिंदू परिषद आरएसएस, जिसकी 2025 में 100 साल पूरे हो गए, और इस तरह की जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं जो ना दिल्लतों को बर्दाश्त करते हैं, ना मुसलमानों को बर्दाश्त करते हैं, ना क्रिश्चियनों को बर्दाश्त करते हैं, आप उनके अंदर कंट्रोल करें और रा के हेड को बुलाएं
रा के हेड को बुलाएं, आर्मी चीफ को बुलाएं, अपने उनसे घर की पूछें आप फिक्र क्या करो, कर रहे थे? अपने आप क्या एजाजुल होते हक थे? साहब, हमें अपने घर की आप फिक्र है। करो। हमें पूरा अपने भारत, घर का फख्र कश्मीर है। से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक एक भारत है। हमारे प्रधानमंत्री जब बात करते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, आपके इन कपटी और छल और षड्यंत्र से हिंदुस्तान को इस जाति प्रथा में बांध से आप अलग नहीं कर सकते। एजाजुल हक, मैं दोनों के पास वापस लौट रहा हूं। एजाजुल हक, एक एक करके बात करेंगे। जो आप शिमला समझौते की बात कर रहे हैं, शिमला समझौता करना क्यों पड़ा था वो बताऊंगा मैं।